वेलकम बैक टू क्विक लर्न इंग्लिश एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है लर्निंग इंग्लिश फॉर बिगनर्स। बिगनर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। आज मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश को सीखने में बिगनिंग लेवल से। सबसे पहले कॉमन वर्ड्स याद करें क्योंकि ये आसानी से आपको सुनने और बोलने को मिलेंगे और इससे आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। और जैसे जैसे आप लिसनिंग करेंगे और उसके साथ साथ स्पीकिंग करेंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। एंड कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। आइए सीखते हैं मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश। हमारा फर्स्ट वर्ड है आस्क, मीन्स पूछना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड बी यानी होना। थर्ड वर्ड है बिकम, बिकम यानी बनना। फोर्थ वर्ड है बिगिन, बिगिन मीन्स कोई भी काम शुरू करना। कॉल मीन्स बुलाना। सिक्स्थ वर्ड है हमारा कैन, कोई काम कर सकना। कम मीन्स आना। उसके बाद देखिए कुड, कि कैन का पास्ट है, कोई काम कर सका था। नेक्स्ट वर्ड है डू, मीन्स करना। अगला देखते हैं फील, फील मीन्स महसूस करना। उसके बाद देखिए फाइंड, फाइंड मीन्स खोजना। फिर देखिए गेट, गेट मीन्स पाना या प्राप्त होना। अगला है गिव, गिव मीन्स देना। नेक्स्ट है गो, गो मीन्स जाना। फिर है हैव मीन्स कोई वस्तु हमारे पास होना। उसके बाद है हेयर, हेयर मीन्स सुनना। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना। कीप मीन्स रखना। अगला देखिए नो, नो मीन्स जानना। लीव, लीव मीन्स छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है लेट, लेट मीन्स किसी चीज़ की इजाज़त देना या अनुमति देना। उसके बाद है लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना। लिव मीन्स रहना। उसके बाद देखिए लुक, लुक मीन्स देखना। लुक और सी में डिफरेंस ये होता है, लुक मतलब किसी चीज़ को इंटेंशनली देखना और सी मतलब अनइंटेंशनली देखना। उसके बाद है मेक, मेक मीन्स बनाना। इन सभी वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और डेली प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मे, मीन्स हो सकता है। उसके बाद देखिए मीन, मीन मीन्स किसी चीज़ का अर्थ होना या मतलब होना। उसके बाद है माइट, माइट मीन्स शायद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूव, मूव मीन्स मूव हो जाना, जैसे हटना, हिलना या चलना। नीड मीन्स ज़रूरत होना किसी चीज़ की। प्ले आप जानते हैं खेलना। उसके बाद है पुट, पुट मीन्स रखना। पुट और कीप में डिफरेंस ये है, कीप मीन्स कोई चीज़ को पकड़ के रखना या कहीं पर रखना किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और पुट मीन्स कोई भी चीज़ नीचे रख देना या कहीं पर भी रख देना और कोई पीरियड तय नहीं होना। ओके। रन मीन्स दौड़ना या चलाना या करना, चलाना या करने के सेंस में भी यूज़ होगा, जैसे आई रन कंप्यूटर या आई डू बिजनेस। उसके बाद देखिए से मीन्स कहना। और नेक्स्ट है हमारा सी मीन्स देखना। अगला वर्ड है सीम, मीन्स प्रतीत होना या लगना, इट सीम्स टू मी दैट। उसके बाद है शुड, शुड मीन्स कोई काम करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शो, शो मीन्स दर्शाना, कोई चीज़ जाहिर करना। नेक्स्ट है स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स शुरू करना कोई भी काम। उसके बाद टेक, टेक मीन्स लेना। टॉक, टॉक मीन्स बात करना। उसके बाद है टेल, टेल मीन्स बोलना। अगला है थिंक, थिंक मीन्स सोचना। ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना या प्रयत्न करना। उसके बाद देखिए टर्न, टर्न मीन्स मुड़ना। नेक्स्ट है यूज़, यूज़ मीन्स कोई चीज़ इस्तेमाल करना या प्रयोग करना। उसके बाद है वांट, वांट मीन्स चाहना। फिर है विल मीन्स कोई काम में करूँगा फ्यूचर में। उसके बाद देखिए वर्क, वर्क मतलब काम करना। उसके बाद है वुड, वुड मीन्स कोई चीज़ की इच्छा प्रकट करना। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले मोस्ट कॉमन वर्ड्स याद करना है जो आपने अभी सीखे हैं, इनको और रिवाइज कर लें और यूज़ करें। सेकंड टिप है आपका
यू डोंट नीड परफेक्ट ग्रामर। आपको परफेक्ट ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करेंगे तो इससे आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होगी। तो आप मिस्टेक शुरू में कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी गुड एट ग्रामर। और थर्ड टिप है हमारा टेंसेस। टेंसेस पे आपको कमांड बनाना होगी। वैसे तो 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन जो मेन टेंसेस होते हैं वो होते हैं 3 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हमारी लाइफ भी 3 मोड में ही होती है। जैसे कि देखिए, या तो हम पास्ट की बात करते हैं जो बीत चुका है, या जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। इसी 3 मोड को रखकर हम अपनी बात को रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं काम करता हूँ, आई वर्क, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ है। अब आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होगा। सेकंड फॉर्म लगाने के लिए आप ईडी लगा सकते हैं, जैसे कि आई वर्कड, इसमें हो गया मैंने काम किया था। और अगर आप इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वर्ब से पहले विल लगा दें, जैसे आई विल वर्क, यानी मैं काम करूँगा। ये याद रखिएगा, अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के प्रेजेंट में अपनी बात बोल सकते हैं, और अगर इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दें, और फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं तो विल लगा दें वर्ब से पहले, तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। हमारा फोर्थ टिप है लिसनिंग। लेकिन लिसनिंग जो है आपकी स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। ये नहीं कि शुरू में आप मूवीज़ देखने लगें 2 घंटे की, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लिसनिंग, जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें शॉर्ट स्टोरीज़ फॉर बिगनर्स इन इंग्लिश, तो आपको स्टोरीज़ की जो लेंथ है वो कम मिलेगी। जैसे कि आप 30 सेकंड से शुरू करें और फिर धीरे धीरे लिसनिंग को बढ़ाते जाएं। इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। हमारा फिफ्थ टिप है वो इंग्लिश सीखें जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि फैमिली वर्ड से स्टार्ट करें। जैसे कि आपकी फैमिली में जो लोग हैं उनके प्रोफेशंस अलग होंगे, वो अलग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रदर, सिस्टर, या फिर डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सारे वर्ड्स उनसे रिलेटेड उनके वर्क्स, प्रोफेशन, उनके नाम आप इंग्लिश में पहले याद करें। उसके बाद वर्क से रिलेटेड, जैसे कि मेरा प्रोफेशन अलग है, आपका प्रोफेशन अलग है। मैं टीचर हूँ, आप जैसे स्टूडेंट हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, या फिर आप पुलिसमैन हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड पहले वर्ड्स वो वाले सीखें। उसके बाद जो रूटीन, जैसे कि हर आदमी का रूटीन अलग अलग होता है, रूटीन वर्ड्स सीखें। उसके बाद वेदर से रिलेटेड वर्ड्स सीखें। और आखिर में ये कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज़ी से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी।